हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी ठीक ही होंगे। देखिए, आज का विषय हम लोग का है जंतुओं में पोषण। जंतुओं में यदि हम लोग पोषण की बात करते हैं तो जंतु अपने पोषण के लिए अर्थात भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। पूर्ण रूप से, जैसे यदि हम लोग बात करते हैं, हम भी एक जंतु ही, आप सभी भी जंतुए हैं। एक जंतु की बात करते हैं तो जंतु पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर ही निर्भर रहता है, इसलिए जंतुओं को परपोषी कहा जाता है। तो जंतुओं को परपोषी कहा जाता है। परपोषी का मतलब कि अपना भोजन ये स्वयं नहीं बना पाता है, ये किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। अब किस पे रहता है, इससे पहले भी आपको बताएं, आज भी सुन लीजिए। ये दो चीजों पर आश्रित रहता है, पेड़ पौधों पर और खुद जंतु पर। यानी यदि हम लोग भोजन का स्रोत करें तो पेड़ पौधे और जंतु खुद ही हैं। तो जंतु, जितने सारे जंतु हैं वो सभी के सभी अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, या तो पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं या तो खुद जंतु पर ही। इसीलिए इसे परपोषी कहा जाता है और इसका मुख्य लक्षण भी है। तो आज हम लोग जंतुओं में पोषण की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अमीबा के बारे में। किसके बारे में? अमीबा के बारे में बात करेंगे। यदि हम लोग अमीबा की बात करते हैं, अमीबा एक अनिश्चित आकार वाला प्राणी होता है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। यदि हम लोग बात करते हैं ये रहते कहाँ है, तो सबसे पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। जिस तरह से हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उसी तरह से करते ये भी। तो यही सरल प्राणी समपोषी जीव इसे हम लोग कहेंगे। यह मृदु जलीय। अब मृदु जल क्या है? मृदु जलीय मतलब फ्रेश वाटर, इसे हम लोग कहेंगे, जिसमें नमक की मात्रा कम हो। एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का सूक्ष्म प्राणी है। इन्हें हम लोग सूक्ष्म कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, एक कोशिका के ही होते हैं, जिन्हें माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। यह अपने कुटपाद, जिसको हम लोग नकली पेड़ कहते हैं, कुटपाद, इसके कुटपाद ये होते हैं। ये देख रहे हैं आप सभी, ये दोनों आपस में मिल जाएगा तो ये कुटपाद कहलाएगा इसका। ये अपने कुटपाद के मदद से ही भोजन पकड़ता है तथा चलता है। अब समझिए, जो अमीबा होता है वो अपना भोजन कहीं देखता है, अपना भोजन कहीं पड़ा हुआ है तो अपना भोजन क्या करता है, ये कुटपाद के मदद से ही क्या करता है, या जिसे हम लोग पादाप भी कहते हैं, स्यूडोपोडिया भी कहते हैं, उनके मदद से ही ये भोजन क्या करता है, पकड़ता है। और पकड़ करके अपने कोशिका के अंदर ले जाता है। कोशिका के अंदर ले जाने के बाद भोजन रसधानी बनता है और उसमें भोजन का पचना होता है। अब पचने के बाद जो भोजन जरूरी होता है उनके शरीर में वो उपयोग में आ जाता है। बाद बाकी जो अपचा होता है वो कोशिका झिल्ली के किसी भी जगह से बाहर निकल सकता है। तो यहाँ हम लिखाई दिए हैं, देखिए, पकड़ता है तथा चलता है। इन्हीं के मदद से अमीबा चल पाते हैं। अब देखिए, अमीबा का घर क्या है। अमीबा जो है नदियों में, मीठे पानी के झीलों में, पोखरों में, पानी के गड्ढों आदि में पाए जाते हैं। यही इनका घर है, यही ये रहता है। अमीबा का भोजन क्या है? अमीबा की यदि हम लोग भोजन की बात करते हैं, अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जीवाणु होते हैं, डायटम होते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे कण होते हैं। ये सब इनके भोजन होते हैं। अब एक अमीबा से दो अमीबा कैसे बनता है? अमीबा में जो जनन होता है वो अलैंगिक जनन होता है, और अलैंगिक जनन के विधि में आ जाता है द्विखंडन। अर्थात अमीबा क्या करता है, अपना जनन, अपना नए संतति द्विखंडन विधि से करता है। यानी एक अमीबा से दो अमीबा बनते हैं। एक और अच्छी बात आप समझ लें, अमीबा या एक कोश की जो प्राणी है वो सभी अमर जीव होते हैं। जब एक कोशिका से नई कोशिका बनती है या एक अमीबा से नई अमीबा बनता है तो उस टाइम में उनका शरीर यानी जनक का शरीर उनकी संतति में ही रहता है। इसलिए अमीबा को अमर जीव या एक कोश की जो प्राणी, उन सबों को अमर जीव बोला जाता है, अमर जीव कहा जाता है। अमीबा में जनन देख लिया, अब देखते हैं अमीबा में पोषण। अमीबा में सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले ये भोजन है, भोजन के कण है। ये कुटपाद के माध्यम से, सहारे से ये क्या करता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। भोजन यहाँ जब आता है तो ये चारों ओर से घेर लेता है।
घेरने के बाद ये भोजन जैसे ही चारों ओर से घेरा, ये भोजन इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे ही भोजन प्रवेश करता है इसके अंदर, ये भोजन रसधानी बन जाता है। यही भोजन रसधानी में भोजन बहुत सारे एंजाइमों के मदद से, यानी कई एंजाइमों के मदद से भोजन पचता है। पचने के बाद जो जरूरी होता है उनके शरीर में यूज हो जाता है। बाद बाकी जो अपशिष्ट होता है कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ये इसमें होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं अमीबा में पोषण, भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। याद रखिएगा, अमीबा के द्वारा मनुष्यों में एक रोग होता है जिसे हम लोग अमीबीय पेचिस कहेंगे, या अमीबियासिस या अमीबिक पेचिस कहेंगे। ये रोग अमीबा के एक जाति है एंट अमीबा हिस्टोलिटा। ये परजीवी अमीबा है, अर्थात दूसरे शरीर में रहते हैं, हमारे ये आंत में भी रहते हैं, है ना। इन्हीं से क्या होता है, हमारे शरीर में एक रोग उत्पन्न होता है जिसे हम लोग कहते हैं अमीबियासिस। इसका फैलाव कैसे होता है, जैसे हम लोग दूषित पानी पीते हैं, दूषित भोजन करते हैं, या गंदले मिट्टी उड़ करके जो हमारे शरीर पे आते हैं या नाकों तक आते हैं, उनके चलते से ये फैलता है। लक्षण क्या होता है, देखिए, बार बार दस्त आता है, इसमें पखाना आता है, कमजोरी होता है, दस्त में रक्त भी रहता है, खून भी रहता है, और पेट दर्द ये करता है। इसके जो बचाव के उपाय है, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद इनका जो है कुछ टेबलेट दे दिया जाता है, वो नॉर्मली ठीक हो जाता है। इस प्रकार आज हम लोग अमीबा का पूरा क्लास किए, आप देख लीजिए एक बार, पूरा स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। लेकिन तो आज हम लोग ये अमीबा के बारे में जाने, और अमीबा के बारे में जानने के बाद अब हम लोग जानेंगे पैरामीशियम के बारे में। तो पैरामीशियम के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।